Good morning, class 12 student. Welcome to your online class. We are continuing our topic, that is self inductance. सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है. दैट इज अ रिलेशन ऑफ फ्लक्स विद करंट व्हिच प्रोवाइडेड यू सेल्फ इंडक्टेंस. मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, हेंस द फ्लक्स is always equals to Li. That means what is L? L is the coefficient of self inductance. L क्या है? coefficient है, constant है self inductance का, जिसकी वैल्यू हम फ्लक्स अपॉन करंट के आधार पर निकाल सकते हैं. ओके, इन दिस कंडीशन हमारे पास दो तरह के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने होते हैं, जिसमें आप पहली कंडीशन में किसी सर्कुलर वायर या नंबर ऑफ सर्कुलर वायर के अंदर कितना आपका सेल्फ इंडक्टेंस है ये फाइंड आउट करना है. और दूसरी कंडीशन जो है वो सोलेनॉइड के साथ, सोलेनॉइड मतलब अ रिंग ऑफ सर्कुलर वायर. ओके, सो द फर्स्ट कंडीशन इज टू फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस इन अ प्लेन सर्कुलर कॉइल. आप एक प्लेन सर्कुलर कॉइल में क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट. तो हम मानते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है 1. सपोज इफ आई एम हैविंग 1, बाद में हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देंगे, एंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल इज r. करंट फ्लोइंग इन दिस कॉइल इज I. तो ऐसी कंडीशन पे इसके पास टोटल फ्लक्स कितना हो? तो फ्लक्स इज ऑलवेज टेकन विद द हेल्प ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ B into delta area, that is magnetic field intensity into surface area. और इस आधार पर हम क्या निकालते हैं? फ्लक्स. पर इस कॉन्सेप्ट में यदि हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी प्लेन सर्कुलर कॉइल की एक रिलेशन से निकाली जाती है, जिसे आप लर्न कर लें तो ज़्यादा बेहतर है. म्यू नॉट एन आई अपॉन ट्वाइस आर. व्हाट इज दिस? Mu naught is a constant for magnetic permittivity, and n, suppose there are number of turns with the same radius, number of turns, and the current flowing in this coil is I. By taking its circumference, so the relation becomes mu naught ni upon twice. Now surface area या पृष्ठ क्षेत्रफल की बात यदि हम करें तो that del area you can take is the area of the coil. इस पूरे कॉइल का एरिया. सपोज यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो क्या हो जाएगा? n इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा. दैट मीन्स नाउ यू आर हैविंग द वैल्यू ऑफ b एंड डेल्टा एरिया. जस्ट मल्टीप्लाई दिस वैल्यू. दैट मीन्स दिस इज 5 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन ट्वाइस आर इंटू n पाई आर स्क्वायर. With 1 r you cancel your 1 r. Now combine this value, that is phi is equals to mu naught n square I pi upon 2 into r. Okay, so this is your phi. That means now you are able to get the magnetic flux. Now just divide this flux with your current, that is mu naught n square I pi r upon 2 into I. Cancel out your I and I. You are remain with mu naught n square pi r upon 2. This much Henry of self inductance is required or being developed in a plane circular coil. किसी एक plane circular coil में इतना particularly हमारे पास self inductance बनता है. ठीक? Now self inductance, that means your L is your self inductance. Self inductance कुछ बातों पर डिपेंड करता है, जैसे self inductance is directly proportional to number of turns. जितने भी number of turns या number of coils होंगे उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा सेल्फ इंडक्टेंस. सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. दैट मीन्स जितना बड़ा कॉइल, जितने बड़े बड़े कॉइल होते जाएंगे उतना ज़्यादा उसका सेल्फ इंडक्टेंस होगा. और तीसरी एक खास चीज़, दैट इज म्यू नॉट
मैग्नेटिक परमिटिविटी, इस पे भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो दिस इज अ पर्टिकुलर फैक्टर्स which are depending for self inductance, जो जिनके कारण सेल्फ इंडक्टेंस क्रिएट होता है. सेकेंड हम आते हैं, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस इन अ लॉन्ग सोलेनॉइड. सोलेनॉइड एक तरह का ऐसा स्ट्रक्चर होता है कॉइल का जो कर्ली वेवी फॉर्म पे होता है. सपोज दिस इज अ सोलेनॉइड हुज लेंथ इज L. अगेन हमें मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, दैट इज phi is equals to B into change in area. Now to get the relation of magnetic field intensity, you get N mu naught Ni upon length of the solenoid. ये हमारी length. But when you talk about change in area or the surface area of this particular solenoid, तो इसके लिए हम हर एक टर्न का एरिया नहीं ले सकते, इसलिए हम इसे मानते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इनटू लेट द एरिया इज एरिया ऑफ ईच टर्न इज टेकन एज ए, क्योंकि हर छोटे छोटे सर्कुलर टर्न का एरिया लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल है. कंबाइन दिस वैल्यू ऑफ बी एंड ए, यू गेट द फ्लक्स म्यू नॉट एन I upon L into N into area. That means you are having mu naught N square I into A upon length of the solenoid. Again, यदि हमें self inductance find out करना है, तो self inductance means phi upon current. Magnetic flux को यदि current से divide कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा? Self inductance. तो this will be your mu naught N square I A upon L into I. Cancel out your current, you are remaining with mu naught N square area upon length. अब इनके factors क्या? The factors, that means the length of the or the solenoid, coefficient of the self inductance depend directly on the number of turns. जितने ज़्यादा turns होंगे solenoid के, उतना ज़्यादा हमारा self inductance बनेगा. Self-inductance is directly proportional to the area. Whatever the area of a circular turns of a solenoid, that is also directly proportional. More the area, more will be the self-inductance. But in case of self-inductance, it is inversely proportional to the length of the coil. That means, if there is a long or much longer solenoid, then the self-inductance will be less. If there is a short solenoid, then the self-inductance will be more. Basically, it's also one of the reasons that if you had a long solenoid and if there is a large gaps are there, that means air will sustain there and hence the magnetic flux will going to reduce. If magnetic flux will reduce, hence indirectly the self-inductance will also reduce. Okay, so this is a very good portion of EMI. The same we are going to follow in your mutual inductance in our next topic. So this is what about in your today's class. We'll continue in the next video.